which was kind of introduced to us like a very genuine platform. And I think we were the lucky contestants out of 50 registrations, right? Or we are not giving any confirmed numbers here. But I believe we were the lucky 75 contestants out of or 1500 to 2000 registrations that Mrs. India INC had received online. And all the promotions of Mrs. India INC were run online. Why we believed in it must be a question in everybody's mind, right? So, yeah, so I think I'll introduce all my sister queens here. That's the term we used to use when we were participating. So we have Shambhavi on the left. We have Saloni. We have Ami Damani. She's from USA. That's me, participant who's sitting here also. We have Tanya Vij Singh. She's from Hong Kong. Anuradha Sikri. You may introduce yourself, Anuradha. Which part of the country you're from? I'm from Pune, Maharashtra. Then we have Saloni. No, we have Shilpa. I'm so sorry. Shilpa, you can also introduce which part of the world you're from. I'm from Dubai, UAE. Then we have Prachi. We have Prajakta Desai. Hi Prajakta. Then we have Arshi here. I'm from Nagpur, Chhattisgarh. We have Shivani Verma. We have Dipti. She's from Qatar. Hello everybody, I'm from Doha, Qatar. Then we have Mr. J, who's joined in. He is one of our fellow contestants' husband. वो खेल नियमों से खेला जाए तो नियम उन्होंने खुद बनाए और नियम भी खुद उन्होंने ही तोड़े हैं। तो वो हम जो उन्होंने नियम हमारे सामने रखे थे, हम वो नियम आपके पास एक एक करके रखेंगे। Shagun will request you to join us here on the podium. Thank you. हम आपको सबसे पहले इन्हीं के जो दिए हुए 6 महीने से इन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू करी थी। अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम जोन से अलग अलग कंट्री से लोगों ने अलग अलग रजिस्टर किया है और किसने कैसे रजिस्टर किया है वो अलग स्टोरी है। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट वी ऑल रजिस्टर्ड फॉर दिस कॉन्टेस्ट एंड देयर वर सर्टेन गाइडलाइंस व्हिच वर गिवन टू अस। वो मैं आपके सामने शेयर करूंगी कि उन्हीं की दी हुई गाइडलाइंस थी जो उन्होंने खुद ही अपने आप फिल आउट करी हैं। So can I just have that slide on the monitor, please, where the pie chart they had given? Can you flash it on the? आप जितने कलर्स देख रहे हैं तो आई विल गो विद द पर्पल वन सबसे पहले, जिसपे था पर्सनल इंटरव्यू। फिर एक है कोड ऑफ कंडक्ट, फिर है ट्रेनिंग ग्रोथ जिसने जब से ज्वाइन किया और इनकी ट्रेनिंग जो ये खुद दे रहे थे, इनके अलग अलग पैनलिस्ट थे जो हमें ट्रेन कर रहे थे। देन देयर वाज मेजर चंक जो आपको यहाँ पे 10% दिख रहा है एज फंड रेजिंग, 10% दिया है फंड रेजिंग के लिए। और सोशल मीडिया जो आप लाइट ग्रीन में देख रहे हैं वो 10% दिया है और जो आप येलो में देख रहे हैं वो है ग्रैंड फिनाले वीक।
ग्रैंड फिनाले वीक वो वीक है जो कोलंबो में हुआ था, जहां पे ये पैजेंट ऑर्गेनाइज किया गया। हाँ जी, ये 13 जुलाई से 19 जुलाई तक था। हम सब कंटेस्टेंट्स वहां 13 को पहुंचे और 19 को ग्रैंड फिनाले था। सो कमिंग टू दिस स्कोरिंग पैटर्न जो उन्होंने हमें दिया था, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस स्कोरिंग पैटर्न से जाएं और जो उनके रिजल्ट थे वो कोई मेल नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने पॉइंट यहाँ पे जो फंड रेजिंग का 10% दिया था, स्टार्टिंग से इन्होंने हर कंटेस्टेंट से अलग अलग अमाउंट दिया। इनके पैकेजेस अलग अलग थे। There was one package which was 2.5 lakhs plus 18% GST. There was one with 5 lakhs with 5.5 lakhs with 18% GST. And हमें ये बताया गया था कि these are different packages. और इसके बाद एक फोटो शूट पैकेज वो आप अलग लीजिए। They will be और ये this package was part of your grooming for the contest. पर जिसने अलग अलग स्टेज में ये ज्वाइन किया, ये जो इनका पाई चार्ट है, it doesn't stand to logic, reason and the test of time. जो फाइनल 1 वीक में हुआ वो इसके बहुत ही परे था। पहुंचे थे तो हम सबका एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ था जो खुद मिसेस मोहिनी शर्मा जो डायरेक्टर है मिसेस इंडिया INC की, उन्होंने हमको दिया था और उन्होंने हम सबको ड्यूरिंग द वीक होने वाले जो प्रोग्राम है उससे अवगत कराया। बट आई थिंक व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर इज that during her pep talk which was to all the contestants, it was nothing that what we should do. She was only preparing us to lose और हमें ये बताया जा रहा था कि विन तो सिर्फ 5 करेंगे, बाकी सब आप क्वींस हो। ओके, सो व्हाई वी विल टेल यू दैट वी हैव अ डायरेक्ट देन फॉर द हम जब वहां पहुंचे, हमारे जो लास्ट डे के जो आउटफिट्स थे और जो हमारा मेकअप था वो उनके द्वारा ही होना था। दैट वाज अ स्पॉन्सर्ड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स। उसके कुछ कलर स्कीम्स थे जो हमने जो गाउन्स पहने थे ऑन द लास्ट डे। सो देयर वाज अ बेज गोल्डन करके एक था, एक रेड डार्क था, एक ब्लू था। आई एम टॉकिंग ऑफ नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स। एक डार्क ग्रीन था और एक सिंगल था व्हाइट। अभी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इफ वी हैव द चांस आई थिंक वी कैन शो देम। Do we have the picture? Yeah, we have of the wedding gowns. अब आपको ये बताएं जो हमने उस ग्रैंड फिनाले पे जो पहने थे और जो हमारी कोरियोग्राफी सेट हुई थी उस पूरे ग्रैंड फिनाले की, वो बहुत ही अलग थी, वो बहुत ही अलग थी। और अभी जो हम आपको ये गाउन्स दिखाएंगे, ये गाउन्स तो पैजेंट के थे ही नहीं। ये जो गाउन्स की जो फोटो एक्सीडेंटली या हमारे फेवर में, हमारे लिए तो हम कहेंगे इट वाज रियली इन आवर फेवर दैट वन ऑफ आवर कंटेस्टेंट्स कुड क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस गाउन व्हिच वाज नॉट पार्ट ऑफ द पैजेंट। दिस गाउन वाज एक्चुअली पोस्ट विनिंग विनर्स का क्राउन का प्रेस कॉन्फ्रेंस का गाउन था जो पहले से टंगा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे 5 विनर्स हैं और ये जो है हमारा कॉस्ट्यूम हमारे फिनाले का नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो गाउन्स थे इसके ऊपर ऑलरेडी कंटेस्टेंट के नाम और नंबर लिखे हुए। दैट मीन्स हम जब 13 को पहुंचे और जब हमें 14 और 15 को हमारे को गाउन्स हमसे ट्रायल के लिए हमें बुलाया गया फॉर ऑल्टरेशन, ये ऑलरेडी कंटेस्टेंट्स के नाम के साथ वहां पे लगे हुए थे एंड एक्सीडेंटली इनकी फोटो ले ली गई क्योंकि हमको लगा कि शायद हमारे लिए भी ये है। पर ये जो गाउन्स हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रैंड फिनाले। जो हमें बार बार बोला गया कि एक लेटर भी आया है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक हमारी इन अ वाइल, बस जब तक हमारा ये खत्म होता, वी विल शेयर द लेटर वेयर वी आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय मिसेस इंडिया INC कि हम र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, हम विंडिक्टिव हो रहे हैं क्योंकि हम हार गए हैं। प्लीज हम आपको बताना चाहते हैं हम हारे हैं, हम इसलिए यहाँ नहीं आए हैं। हमारे साथ वी हैव बीन डिसीव्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये बोलते कि इट्स अ फेयर पैजेंट, you'd say out and out it is a money pageant, we all understand, in the name of women empowerment where you are. Yeah, I would like Jagmeet, because इन्होंने ये गाउन्स की पिक्चर्स खुद ली थी, she would like to highlight that
why we feel that this was a rigged pageant and it was not an authentic pageant.